हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे सर्च हेल्प का। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्च हेल्प का यूज आप अपने डेटा डिक्शनरी के अंदर कैसे करोगे। डेटा डिक्शनरी का अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वहाँ पे टेबल्स एंड स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ बता दिया है। आज यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं सर्च हेल्प को। सर्च हेल्प एग्जैक्टली होता क्या है, मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको 2-3 टाइप का सर्च हेल्प बताया है। एक हमारा एलिमेंट्री सर्च हेल्प होता है, एक कलेक्टिव सर्च हेल्प होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री सर्च हेल्प। यहाँ पे हमारा एक प्रेडिक्टिव सर्च हेल्प भी होता है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको एसएपी के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, एक बार बताता हूँ कि ये सर्च हेल्प एग्जैक्टली करता क्या है। अब यहाँ पे अगर आप एसएपी के स्क्रीन पे देखोगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक ट्रांजेक्शन ले लेता हूँ। मैं ऑर्डर क्रिएट करने का ट्रांजेक्शन ले लेता हूँ VA01। VA01 से हम क्या करते हैं, एसएपी के अंदर सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे आप बहुत सारा फील्ड आपको दिख रहा है। इनपुट फील्ड है, ऑर्डर टाइप है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, डिवीजन है। अब यहाँ पे सपोज मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर टाइप पे F4 करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपके सामने एक टेबल आ रहा है। यहाँ पे टेबल में फर्स्ट फील्ड में आपका ऑर्डर टाइप है, यहाँ पे सेकेंड फील्ड जो है वो ऑर्डर टाइप का डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है। तो इसको हम यहाँ पे एलिमेंट्री सर्च हेल्प बोलते हैं कि सपोज कोई F4 करे और F4 में उससे वहाँ पे वैल्यू शो करे, उस टेबल के अंदर जो वैल्यू हो, इसको हम यहाँ पे एलिमेंट्री सर्च हेल्प बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि हमारा कलेक्टिव सर्च हेल्प कौन सा होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। यहाँ पे हमारा इसके अंदर भी हमारा एलिमेंट्री सर्च हेल्प लगा है, यहाँ भी हमारा एलिमेंट्री सर्च हेल्प लगा है। हम यहाँ से क्या करते हैं, एक बार बैक करते हैं, यहाँ पे सेल्स डॉक्यूमेंट में ही जाते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं। यहाँ पे एक ऑर्डर दिख रहा है, हम इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं, एंटर करते हैं। ये ऑर्डर हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। अगर इस ऑर्डर को आप ट्रांजैक्शन कोड से ओपन करना चाहते हो तो इसका ट्रांजैक्शन कोड होता है VA03। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारा आपके सामने टैब्स आ रहा है, फील्ड आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे कलेक्टिव सर्च हेल्प का एग्जांपल बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सोल टू पार्टी है, शिप टू पार्टी है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सोल टू पार्टी वाले इनपुट फील्ड पे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। एक ग्रेड आउट है क्योंकि ये ऑर्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसको मैंने डिस्प्ले मोड में ओपन किया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, F4 जो हमारा हेल्प होता है, F4 हेल्प को हम यहाँ पे ओपन कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे मल्टीपल टैब दिख रहा है। यहाँ पे आप इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। यहाँ पे कस्टमर का जनरल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे सेल्स ग्रुप वाइज डेटा है। इस टाइप से आप यहाँ पे इस वाले आइकन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे डिफरेंट टाइप के टैब्स है। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल टैब्स दिख रहा है। यहाँ पे मल्टीपल टैब से डेटा हम किसके लिए सर्च कर रहे थे, एक ही फील्ड सोल टू पार्टी के लिए सर्च कर रहे हैं। बट यहाँ पे डिफरेंट टाइप का ऑप्शन है कि आप इस टाइप के ऑप्शन से भी जाके इस फील्ड के लिए वैल्यू ला सकते हो। फिर आपको एक यहाँ पे दूसरा विंडो मिल गया, एक आपको तीसरा विंडो मिल गया, एक आपको चौथा विंडो मिल गया। हो सकता है इस टाइप से आपको 10 विंडो मिले, 20 विंडो मिले एक ही वैल्यू को सर्च करने के लिए। तो इसको हम यहाँ पे कलेक्टिव सर्च हेल्प बोलते हैं, जहाँ पे हमारा मल्टीपल टैब का ऑप्शन हो जाता है। मल्टीपल टैब में होता क्या है कि हमारा जो फर्स्ट टैब है ये हमारा एक सर्च हेल्प है, ये हमारा दूसरा सर्च हेल्प है, इसी टाइप से ये हमारा तीसरा सर्च हेल्प है, इसी टाइप से आप इस टैब में नेक्स्ट करोगे तो ये हमारा चौथा सर्च हेल्प है। तो यहाँ पे हमारा 4 सर्च हेल्प लगा हुआ है इसके अंदर। तो इसीलिए हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री सर्च हेल्प। 4 एलिमेंट्री सर्च हेल्प को हम क्या करते हैं, एक जगह कंबाइन करते हैं, उस जगह क्या होता है हमारा वो कलेक्टिव सर्च हेल्प हो जाता है। मैंने आपको अभी कलेक्टिव सर्च हेल्प का स्क्रीन बताया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से बैक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे नीचे एक इनपुट टेक्स्ट का फील्ड है, मटेरियल नंबर। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ भी टाइप करता हूँ, कोई मटेरियल है AMA। यहाँ पे आप देख रहे हो कि नीचे MA से जितना भी आपका मटेरियल था सारा का सारा मटेरियल आपको दिखाई देने लगा। इसीलिए हम बोलते हैं इसको प्रोडक्टिव सर्च हेल्प। में क्या होता है कि आप 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर जब टाइप करोगे तो उससे रिलेटेड जो भी टेक्स्ट आपका मैच करेगा वो टेक्स्ट आपका क्या करेगा, यहाँ पे शो कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोडक्टिव सर्च हेल्प।
इसी टाइप से क्या करते हैं हम अपने सर्च हेल्प में हेल्प एग्जिट भी लगाते हैं। यहाँ पे एसएपी का एक फंक्शन मॉड्यूल होता है जिसका हम हेल्प लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं इसी का कॉपी बनाते हैं, जिससे हमें हेल्प मिल जाता है कि किस टाइप का हमें एक्सपोर्ट पैरामीटर रखना है, किस टाइप का हमें इंपोर्ट पैरामीटर रखना है, किस टाइप का हमें टेबल पैरामीटर रखना है। तो इसका हेल्प हम लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं मैक्सिमम टाइप जब हम सर्च हेल्प में एग्जिट डाल रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं इस फंक्शन मॉड्यूल का हेल्प लेते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे खुद का एलिमेंट्री सर्च हेल्प, कलेक्टिव सर्च हेल्प, प्रिडिक्टिव सर्च हेल्प का हम यूज कैसे करेंगे, हम यहाँ पे हेल्प में एग्जिट कैसे लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे एलिमेंट्री सर्च हेल्प का हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे ACE11 पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आपको सर्च हेल्प क्रिएट करना है तो यहाँ पे सर्च हेल्प क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपका सर्च हेल्प का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो डोमेन के नीचे आपको सर्च हेल्प का ऑप्शन दिखेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ सबसे पहले एलिमेंट्री सर्च हेल्प एक क्रिएट कर लेता हूँ वाई। यहाँ पे सर्च हेल्प है तो SH करते हैं। एलिमेंट्री का हम एग्जांपल देख रहे हैं तो ALEM करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं किस टेबल के साथ हम सर्च हेल्प देख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा कंपनी कोड का टेबल है हम कंपनी कोड के साथ देख सकते हैं। एक बार मैं क्या करता हूँ यहाँ पे SC16 में चलते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस टाइप का डेटा पड़ा हुआ है। यहाँ पे T001 हमारा टेबल है इसका कंपनी कोड मास्टर का। यहाँ पे हम कंपनी कोड मास्टर को ओपन करते हैं। इसमें बहुत सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं इसी टेबल को यूज कर लेते हैं आज सर्च हेल्प के एग्जांपल के लिए। हम क्या करते हैं अपने टैब पे चलते हैं। यहाँ पे इस स्क्रीन पे हम क्या करते हैं एलिमेंट्री कंपनी COD, हम COD करके एक सर्च हेल्प बना रहे हैं। C कर देते हैं COD कंपनी कोड के लिए। और हम क्या करते हैं यहाँ से आपको क्रिएट करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। सबसे पहले हम यहाँ पे एलिमेंट्री सर्च हेल्प देख रहे हैं। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में भी एलिमेंट्री यहाँ पे हमने क्या किया डिस्क्रिप्शन डाल दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे जो डेफिनेशन का जो टैब है, डेफिनेशन के टैब में जो डेटा कलेक्शन का जो आपका एरिया है, अब यहाँ पे डेटा कलेक्शन के अंदर आप देखोगे यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप अपना डेटा सोर्स डालो। सिलेक्शन मेथड का मतलब है कि आप अपना यहाँ पे टेबल का नाम डालो, मतलब डेटा सोर्स जहाँ आपका डेटा पड़ा हुआ है। आपका डेटा T001, अभी हमने T001 टेबल देखा है। T001 टेबल में हमारा कंपनी कोड मास्टर है। मैंने यहाँ पे क्या किया डेटा सोर्स में उस टेबल का नाम डाल दिया। सेकेंड है यहाँ पे टेक्स्ट टेबल। अब SAP में क्या होता है कि कुछ जो आपका टेबल होता है उस टेबल के साथ उसका टेक्स्ट टेबल भी होता है। टेक्स्ट टेबल का अगर आप नाम देखोगे तो उसके एंड में T लगा होता है। तो टेक्स्ट टेबल अगर आप यूज करना चाहते हो, अगर आपका वो कोई भी ऐसा फील्ड है जिसमें टेक्स्ट टेबल है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट टेबल का यूज कर सकते हो। सेकेंड यहाँ पे हमारा ऑप्शन होता है डायलॉग टाइप, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन और यहाँ पे वैल्यू सेट करने का। अब यहाँ पे इमीडिएटली में क्या है कि आपका स्क्रीन डायरेक्टली आपका वैल्यू शो कर देगा। रिस्ट्रिक्शन में क्या है आपका कि आपको एक इनपुट का फील्ड देगा, वहाँ से आप सर्च करके अपना वैल्यू निकाल सकते हो। मैं आपको पहले क्या करता हूँ इमीडिएटली बताता हूँ, फिर मैं आपको रिस्ट्रिक्शन के साथ बताऊँगा। सेट वैल्यू में तो आप सीधा वैल्यू सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सर्च हेल्प एग्जिट का। मैं सर्च हेल्प एग्जिट अभी आपको बताऊंगा। अभी सबसे पहले हम एलिमेंट्री में क्या करते हैं यहाँ पे सर्च हेल्प हमारा पैरामीटर जो है, अब यहाँ पे T001 जो आपका टेबल है इसके अंदर बहुत सारा फील्ड होगा। आप इसमें किस फील्ड में सर्च हेल्प लगाना चाहते हो। तो सपोज मैं यहाँ पे आपको इस विंडो के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो आपको सर्च हेल्प दिख रहा है इसका यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं VUKRS ले लेता हूँ और इसका कंपनी कोड का नेम ले लेता हूँ। यहाँ पे सेकेंड जो आप कॉलम देखोगे यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पैरामीटर का है।
इंपोर्ट पैरामीटर का मतलब है कि वैल्यू कहाँ से उठाए। सपोज आपके सामने एक सर्च हेल्प का विंडो ओपन हो रहा है, आप जिस भी फील्ड पे क्लिक कर रहे हो वो क्या करेगा, उस फील्ड से वैल्यू को इंपोर्ट करने जाएगा। एक्सपोर्ट तो किसी न किसी कंट्रोल में जो वैल्यू आप सिलेक्ट कर कर ला रहे हो, किसी न किसी फील्ड में उस वैल्यू को आप वहाँ पे इनपुट कराओगे, उस वैल्यू को डालोगे तो वो आपका वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं रखते हो तो आपका वैल्यू ना वहाँ से कॉपी करेगा ना आपके कंट्रोल में वो वैल्यू पुट करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट रखना है। अब यहाँ पे आपका लाइन पोजीशन एंड स्क्रीन पोजीशन। लाइन पोजीशन और स्क्रीन पोजीशन क्या होता है कि कहाँ पे किस फील्ड के अंदर, मतलब एग्जैक्ट कंट्रोल का पोजीशन। तो एग्जैक्ट हमारा कंट्रोल का पोजीशन आप क्या करते हो, तो एग्जैक्ट आपका कंट्रोल का पोजीशन आप यहाँ पे एक सीक्वेंस में दे सकते हो। सपोज अगर फर्स्ट कंट्रोल है आपका तो यहाँ पे आपको 1 1 रखना है। यहाँ पे अगर आपका सेकेंड कंट्रोल है तो आपको यहाँ पे 2 2 रखना है। अब इसका यहाँ पे लाइन पोजीशन और स्क्रीन पोजीशन 1 1 हो गया, इसका यहाँ पे लाइन और स्क्रीन पोजीशन 2 2 हो गया। नेक्स्ट फील्ड है हमारा सिलेक्शन डिस्प्ले का। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी फील्ड को डिस्प्लेबल नहीं करोगे। इसके बाद जो हमारा फील्ड है डेटा एलिमेंट का है, तो डेटा एलिमेंट में आप देख रहे हो कि जो इसका डेटा एलिमेंट है ऑटोमेटिक यहाँ पे वैल्यू डाल रहा है। यहाँ पे हमारा जो मॉडिफाइड फील्ड है, कैसे आप इसको मॉडिफाइड करोगे और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे डालोगे, इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मैं अभी सिंपल सा यहाँ पे एलिमेंट्री सर्च का एग्जांपल हम देख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको YFI जो हमारा ट्रांजेक्शन कोड है, सॉरी हमारा जो पैकेज है YFI, हम यहाँ पे YFI के अंदर लेते हैं, हम एक न्यू ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बना लेते हैं। न्यू ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट हमारा होगा सर्च हेल्प का। हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ से हम सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। यहाँ पे हम इसको एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि आप यहाँ से जहाँ से आप यहाँ एक्टिवेट करोगे इसी के पास यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का बटन है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, F4 करके यहाँ पे जब भी इस फील्ड पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा सर्च का आ रहा है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे होम एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस फील्ड का वैल्यू एंड टेक्स्ट आ रहा है। यहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे ये फील्ड एंड वैल्यू मिल जाएगा। इसको पहले क्लोज करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इनिशियल करते हैं। यहाँ पे आपको सारा का सारा यहाँ पे कंपनी कोड दिखेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी कंपनी कोड अगर लेता हूँ तो उसका वैल्यू यहाँ पे दोनों फील्ड में, हमारा मतलब वहाँ से वैल्यू को क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इस कंट्रोल के अंदर आपके वैल्यू को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये हमारा एलिमेंट्री सर्च हेल्प होता है। ये जो एलिमेंट्री, अभी जो सर्च हेल्प का नाम है, ये अपने प्रोग्राम में, आप किसी भी प्रोग्राम में आप करना चाहते हो तो वहाँ पे क्या करोगे, ये सर्च हेल्प का नाम, या आप कोई टेबल बना रहे हो, कोई आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो उस टेबल एंड स्ट्रक्चर के रेफरेंस में आप इस सर्च हेल्प को दे सकते हो। अब यहाँ पे हो गया कि आप सर्च हेल्प का यूज कैसे करोगे। अब यहाँ पे सेकेंड हम पॉइंट पे चलते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट हो गया हमारा कि हम एलिमेंट्री सर्च हेल्प का यूज कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक हमारा फील्ड होता है यहाँ पे वैल्यू इमीडिएटली, जो है इसके साथ हमारा रिस्ट्रिक्शन का होता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, इसको एक्टिवेट करता हूँ। यहाँ से इसको सिंपल सा एग्जीक्यूट करते हैं। F4 हेल्प में जाओगे तो यहाँ पे जो आपका कंपनी कोड, कंपनी नेम का विंडो हो रहा है, यहाँ पे आप जब इस सर्च वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे वैल्यू विद रिस्ट्रिक्शन का, यहाँ पे आपका कंपनी कोड और कंपनी नेम। नहीं तो जब भी आप यहाँ पे वैल्यू विद रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो आपका वहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे कंपनी कोड और कंपनी नेम का फील्ड खुलेगा। आप यहाँ जो वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर, उस वैल्यू के हिसाब से ये क्या करेगा, आपके डेटा को सर्च करेगा और डेटा को सर्च करके आपके लिए यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू विद रिस्ट्रिक्शन का यही काम होता है कि आपको क्या करे कि रिस्ट्रिक्ट करे कि आप अपना वैल्यू यहाँ से सर्च करो और वैल्यू को सर्च करके आप यहाँ से उस वैल्यू को आप अपने यहाँ पे पुट करो। हम इसको क्या करते हैं, एडिट मोड में करते हैं।
अब यहाँ पे जो हमारा था कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू से पहले मैंने बोला था कि कुछ फील्ड को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले ओनली कर सकते हैं। अब डिस्प्ले ओनली कर दिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कोई एरर नहीं है, हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सॉरी एक्टिवेट करते हैं, फिर हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट नहीं कर रहा है। इसका एक रीज़न होता है कि आपको यहाँ पे इंपोर्ट का जो पैरामीटर है, अगर आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ सर्च कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट का पैरामीटर हटाना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इंपोर्ट का चेक हटा दिया। अब इंपोर्ट का चेक हटाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सिंटेक्स चेक करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ इसको और यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा ओके करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ आपको जो आपने वैल्यू फिक्स किया था, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो डाला था, उसी के लिए वैल्यू आपका यहाँ पे शो कर रहा है। तो सिंपल सा है कि अगर आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दोगे तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पे ये वाला फील्ड आप देख रहे हो कि सर्च के अंदर भी ग्रेड आउट आ रहा है। ग्रेड आउट इसलिए आ रहा है कि हमने क्या किया था, यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार बंद करता हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया था, ये जो हमारा डिस्प्ले का फील्ड है हमने उसको डिस्प्ले ओनली कर दिया था। तो अगर कोई उसके अंदर सर्च भी करने जाएगा, अगर सपोज कोई भी यूजर जा रहा है इसके अंदर, वो सर्च करना चाह रहा है, यहाँ पे अगर वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पे ओके कर रहा है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले यहाँ से हटा देता हूँ इसको और हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। एक बार मैं आपको क्या करता हूँ, नॉर्मल दिखाता हूँ कि नॉर्मल क्या है इसमें। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ पे हमने इंपोर्ट पैरामीटर नहीं लिया है, हम इसको इंपोर्ट पैरामीटर लेते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम सर्च करते हैं और यहाँ से हम यहाँ पे सर्च में जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि कंपनी कोड का जो फील्ड है आपका ग्रेड आउट है, मतलब इसके अंदर आप कुछ भी पुट नहीं कर सकते हो। मतलब हम क्या करते हैं, कुछ हमें ऐसा सर्च हेल्प बनाना है जो सिर्फ किसी एक ही वैल्यू के लिए जो जितना भी डेटा आ रहा है वो डेटा हम शो कराना चाहते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट का जो चेक है हटा देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं उसको डिस्प्ले ओनली कर देते हैं और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जो वैल्यू हमने अभी डाला था हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पे आपको सिंटेक्स चेक, एक्टिवेट, एग्जीक्यूट करोगे, आप यहाँ पे ओके करोगे, वही वैल्यू आ रहा है। आप यहाँ पे सर्च भी करने जाओगे तो ग्रेड आउट आएगा, बस इस फील्ड में आपका वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये हमारा यहाँ पे है कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज या यहाँ पे डिस्प्ले ओनली का यूज कब करोगे और कैसे करोगे। सेकेंड हमारा यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे देख रहे हो मॉडिफाई का, कि सपोज आपने इसको मॉडिफाइबल बना दिया तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस फील्ड को, इस डेटा एलिमेंट को अपने हिसाब से आप यहाँ पे मॉडिफाइबल कर सकते हो। अभी हम क्या करते हैं, इस सबको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, नॉर्मल करते हैं, इसको हटाते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हटाते हैं, हम यहाँ पे सिंपल सा नॉर्मल एलिमेंट्री सर्च रखते हैं, इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो नीचे जो पैरामीटर स्क्रीन में जो हमारा फील्ड था, कॉलम था, मैंने सबके बारे में आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम प्रिडिक्टिव सर्च हेल्प का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एनहेंस्ड ऑप्शंस आप देख रहे हो, एनहेंस्ड ऑप्शंस में आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट जो चेक बॉक्स है, ऑटो सजेस्ट इन इनपुट फील्ड, यहाँ पे क्या करना है, आपको इस चेक बॉक्स को चेक करना है और चेक करने के बाद आपको क्या करना है, सेव करना है, सिंटेक्स चेक करना है, एक्टिवेट करना है और यहाँ से आपको इसको, सॉरी अभी एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, यहाँ से क्या करता हूँ मैं, इस वैल्यू को यहाँ से सर्च हेल्प को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक न्यू सेशन ओपन करते हैं, यहाँ पे SC38 करते हैं, यहाँ पे अपने प्रोग्राम को हम चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इनपुट फील्ड ले रहा हूँ, पैरामीटर्स, यहाँ पे इसको किस टाइप का हम बनाने वाले हैं, यहाँ पे हमारे फील्ड का नाम होगा PBUKRS, जो हमारा कंपनी कोड है, टाइप T001 का BUKRS टाइप का होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे हम इसको
एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपका यहाँ पे एक कंपनी कोड का यहाँ पे इनपुट पैरामीटर बन गया। यहाँ पे जब आप जाओगे F4 करोगे तो यहाँ पे आपका एक सर्च हेल्प ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे जो सर्च हेल्प ओपन हो रहा है, बट यहाँ पे जब आप टाइप करोगे, सपोज यहाँ पे हमारा कौन सा कंपनी कोड 1 से बहुत सारा 10 से कंपनी कोड स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे 10 टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखोगे कि आपका ये प्रिडिक्टिव यहाँ पे सर्च हेल्प मतलब ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कंपनी ओपन हो रहा है। अब सिंपल सा है कि हम अगर यहाँ पे इसका रेफरेंस नहीं देते, हम यहाँ पे क्या करते, इसी फील्ड को कैर 10 टाइप का बना देते हैं, सॉरी कैर 4 होता है कंपनी कोड, तो हम यहाँ पे कैर 4 टाइप का बना देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं और हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी 10 टाइप कर रहे हैं, हमारा कोई भी हेल्प नहीं मिल रहा, प्लस यहाँ पे F4 वाला भी जो हमारा बटन था वो बटन यहाँ से चला गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसके साथ मैच कोड ऑब्जेक्ट, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मैच कोड ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे जो अभी हमने सर्च हेल्प बनाया था, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा सर्च हेल्प है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस कोड को फॉर्मेटेड करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि सर्च हेल्प का ऑप्शन आ गया आपका, कि आप यहाँ से इसको, क्योंकि हमने वहाँ पे विद रिस्ट्रिक्शन लगाया था, आपको याद होगा डिस्प्ले इमीडिएटली को छोड़ के, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप कंपनी कोड डालो। यहाँ से जब आप ओके करोगे तो आपका कंपनी कोड ओपन होगा। प्लस यहाँ पे अगर आप सर्च कर रहे हो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 10 टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हो आप नीचे आपको एक प्रिडिक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे उससे सर्च करके जो भी उस टेबल में वैल्यू है सर्च करके आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, बैक आता हूँ, इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं, मैं चलता हूँ उस सर्च हेल्प पे, ये सर्च हेल्प है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा ऑटो सजेस्ट है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं और फिर हम चलते हैं अपने इस प्रोग्राम पे, इस प्रोग्राम को यहाँ से एक्टिवेट करके हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम 10 सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें सजेस्ट नहीं कर रहा है। अगर हम वहाँ पे उस ऑप्शन को चेक कर देते हैं, यहाँ पे अगर आप F4 में जाओगे तो F4 हेल्प आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ पे जो प्रिडिक्ट कर रहा था आपका टेक्स्ट, वो प्रिडिक्शन आपने यहाँ पे क्या किया, ऑफ कर दिया। अगर आपको ऑन करना है तो सिंपल सा वही करना है, यहाँ पे जो एनहेंस्ड ऑप्शन है आपको यहाँ पे इसको चेक रखना है, यहाँ पे आपको इसको एक्टिवेट करना है। अब आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम में जब जाओगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे आपको जब भी आप सर्च करना शुरू करोगे तो यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट करके, मतलब जो उस टेबल में उससे मिलता जुलता जो वैल्यू होगा आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो ये है हमारा कि आप यहाँ पे प्रिडिक्शन सर्च हेल्प का यूज कैसे करोगे। अब यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है कलेक्टिव सर्च हेल्प का। अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सेव करके अभी हम चलते हैं अपने सर्च हेल्प वाले स्क्रीन पे। हम यहाँ से क्या करते हैं, बैक करते हैं। एक हमारा ये एलिमेंट्री सर्च हेल्प है, हम इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं। हम इसी का क्या करते हैं, एक और कॉपी बना लेते हैं। यहाँ पे कॉपी बनाने के लिए आप यहाँ ये वाली इस वाले आइकन का आप यूज करोगे। हम इसका कॉपी बना दे रहे हैं यहाँ पे 2, और यहाँ पे हम इसको सेव कर रहे हैं। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, एक्टिवेट भी कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा 2 सर्च हेल्प हो गया, एक हमारा CC कोड तक है, एक CC कोड 2 है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें चेंज करते हैं। यहाँ पे हम एक कलेक्टिव सर्च हेल्प बनाते हैं, कंपनी कोड का ही रखते हैं, बट COLL कलेक्टिव के लिए हम यहाँ पे COLL कर देते हैं, क्रिएट करते हैं। हम सेकेंड ऑप्शन लेंगे कलेक्टिव सर्च हेल्प, यहाँ से हम ओके करते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी हम वही डाल देते हैं। अब वहाँ पे हमने क्या किया था, एग्जिट का यूज मैं अभी बताऊंगा। एग्जिट का यूज मैं आपको एलिमेंट्री में ही बताऊंगा कि कैसे आप करोगे, दोनों जगह सेम यूज होगा आपका एग्जिट का। अब हम यहाँ पे आते हैं इंक्लूड सर्च हेल्प वाले टैब पे। अब हमने यहाँ पे 2 सर्च हेल्प बनाया है। एक सर्च हेल्प है हमारा यहाँ पे
सिर्फ सीसी कोड और दूसरा हमारा 2 वाला है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि सर्च हेल्प के अंदर सीसी कोड 1 सीसी कोड 2 दे दिया। अब हम आते हैं यहाँ पे सेकेंड टाइप डेफिनेशन पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्च हेल्प पैरामीटर डालते हैं। फर्स्ट पैरामीटर हमारा क्या है, BUKRS है, और सेकेंड हमारा क्या है, BU टेक्स्ट है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट रखते हैं। यहाँ पे डेटा एलिमेंट ला रहा है नहीं ला रहा है, हम एक बार डेटा एलिमेंट यहाँ से सर्च कर लेते हैं, BUKRS, और यहाँ से BUTXT ही कर देते हैं। डेटा वैल्यू, अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना है कुछ, हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं रखना है। हम यहाँ पे सेव करते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे हमें बता रहा है कि असाइनमेंट मेंटेन फॉर इंक्लूड सर्च हेल्प। अच्छा, हमने इंक्लूड सर्च हेल्प के लिए कोई भी असाइनमेंट पैरामीटर यहाँ पे नहीं लिया है। हम क्या करते हैं, इसका पैरामीटर असाइन करते हैं। हमारा जो यहाँ पे टैब है, हम क्या करते हैं, सर्च हेल्प लेते हैं, यहाँ पे हम पैरामीटर असाइन करते हैं। हमारे फर्स्ट के लिए जो पैरामीटर है हम यहाँ पे BUKRS ले लेते हैं। सेकेंड के लिए जो हमारा पैरामीटर है BU टेक्स्ट ले लेते हैं, कॉपी करते हैं। सेम हम क्या करते हैं, सेकेंड वाले के लिए भी यहाँ पे BUKRS ले लेते हैं, और इसके लिए हम यहाँ पे BU टेक्स्ट ले लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक कर रहे हैं। अब यहाँ से हम इसको एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये एक्टिवेटेड हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से एक बार हम सर्च करके पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे F4 में चलते हैं। यहाँ पे हमारा 2 स्क्रीन शो कर रहा है हमारा। यहाँ पे जब भी हम F4 में जाएंगे, यहाँ पे सर्च के अंदर हमारा 2 स्क्रीन आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम पे चलते हैं, जिस प्रोग्राम पे हम इसको चेक कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेटेड है, हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम F4 करते हैं। अब यहाँ पे आपको देखोगे कि दोनों यहाँ पे जो सर्च हेल्प का आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका वैल्यू यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना कलेक्टिव सर्च हेल्प बनाओगे। कलेक्टिव सर्च हेल्प में मैंने आपको क्या बताया कि 2 सर्च हेल्प हमने सेम टाइप का लिया। डेफिनेशन में मैंने क्या किया, उस दोनों BUKRS और BU टेक्स्ट फील्ड उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने यहाँ पे सेट कर दिया। और यहाँ पे इंक्लूड में हमने यहाँ पे पैरामीटर असाइनमेंट में जाकर यहाँ पे हर एक टैब को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से उसका वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन किया। अब इस टाइप से आप वहाँ पे मल्टीपल टैब बना सकते हो और उस मल्टीपल टैब का यूज अपने प्रोग्राम में कर सकते हो। तो ये हमारा होता है यहाँ पे कलेक्टिव सर्च हेल्प। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एग्जिट का यूज कैसे आप करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, आपको ले चलता हूँ, इसको सबसे पहले एक बार एक्टिवेट करके हम बैक कर लेते हैं। अब एक्टिवेटेड हो गया, हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने एलिमेंट्री सर्च हेल्प में, फर्स्ट वाले में। इसको हम यहाँ पे चेंज मोड में अनेबल करते हैं। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से एक न्यू सेशन लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन मॉड्यूल होता है AC37। मैंने भी आपको फंक्शन मॉड्यूल के बारे में ऐसे बताया नहीं है, बट बिल्कुल ही छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। AF4 यहाँ पे जो आपका एग्जिट होता है, कहाँ गया F4, अभी आ रहा था यहाँ पे सर्च हेल्प एग्जिट। इसमें एक एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल आ रहा है कुछ, हाँ यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहा है। आपको क्या करना है, इस फंक्शन मॉड्यूल को, इसको जब आप डिस्प्ले करके देखोगे तो यहाँ पे चेंजिंग में यहाँ पे आपको पैरामीटर मिलेगा कि सर्च हेल्प का क्या करता है, करेंट वैल्यू देगा आपका फर्स्ट वाला जो है। दूसरा जो A4 का जो कंट्रोल पैरामीटर्स होता है कि कब आप वहाँ पे क्लिक कर रहे हो, कौन सा इवेंट फायर हो रहा है, तो कंट्रोल पैरामीटर आपको देगा। प्लस टेबल का वैल्यू कि सर्च हेल्प में सबसे पहला टैब कि कौन सा वैल्यू आप पास कर रहे हो वहाँ पे एलिमेंट्री सर्च हेल्प के अंदर डेटा लाने के लिए। और दूसरा कि आपका जो डिस्प्ले करता है हिट लिस्ट क्या है।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी टेबल को यहाँ पे इसी फंक्शन मॉड्यूल को हम यहाँ पे कॉपी के लिए हम कौन सा नेम दे सकते हैं, यहाँ पे YF, यहाँ पे क्या रहा है CC कोड, शायद ये पहले से बना हो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंपनी कर देता हूँ। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप हमें देना है, हम यहाँ से क्या करते हैं, कोई फंक्शन ग्रुप है हमारा, यहाँ पे G का ग्रुप, हम कोई भी एक फंक्शन ग्रुप लेकर पहले इसको यहाँ पे हम ओके करते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्रिएटेड हो गया, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फंक्शन मॉड्यूल के नेम को कॉपी करते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम पे आते हैं, यहाँ पे एडिट मोड में, यहाँ पे आप देखोगे सर्च हेल्प एग्जिट है, आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब एक्टिवेट करने के बाद जो हमने एक फंक्शन मॉड्यूल बनाया था, कहाँ है हमारा फंक्शन मॉड्यूल, अब यहाँ पे जब आप इसके सोर्स कोड में जाओगे, बहुत सारा देखोगे यहाँ पे कमेंटेड लाइन है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो कंडीशन लगा हुआ है कि नॉट सेल वन सिलेक्ट डिस्प, यहाँ पे कोई भी कंडीशन यहाँ पे जो हमें चाहिए सर्च हेल्प के लिए अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, तो वैसे कि हमें यहाँ से एग्जिट करना है, तो आप यहाँ पे सेम एग्जिट रखोगे। उसके बाद कमेंटेड लाइन है, यहाँ पे सिलेक्ट वन, अगर आपने किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट किया है तो उसके बाद आपका क्या इवेंट फायर होगा, मतलब क्या आप वहाँ पे कुछ लॉजिक या कंडीशन लगाना चाहते हो तो आप अपना सिलेक्ट वन में लगाओगे। इसी टाइप से आप नीचे में जाओगे तो प्री सेल, मतलब सिलेक्ट से पहले आप क्या कर सकते हो कि सपोज कुछ आप सिलेक्ट करने जा रहे हो, तो आप चाह रहे हो कि जो कंडीशन हमारा सिलेक्ट होने के लिए जो डेटाबेस में जा रहा है, हमारा सर्च हेल्प को मिल रहा है, हम क्या करें कि उस पूरे के पूरे कंडीशन को चेंज कर दे। हो सकता है कि हमारे यहाँ से कंपनी कोड के लिए जा रहा है 1000 के लिए, हमने 2000 कर दिया, या हमने 2000 के साथ हमने कुछ और पैरामीटर ऐड कर दिया, तो आप यहाँ पे प्री सेल का यूज करोगे। इसी टाइप से नीचे आपको सिलेक्ट मिलेगा कि यहाँ पे आपको टेबल से डेटा अगर सिलेक्ट करना है, किसी सब रूटीन से, किसी फॉर्म से, कहीं से भी डेटा आपको सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट वाले पार्ट का यूज करोगे। उसी में हमारा सबसे लास्ट स्टेप होता है डिस्प्ले का, कि जब सारा डेटा आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने कि पैरामीटर में चेंज किया। सपोज जो पैरामीटर जा रहा है डेटा सिलेक्ट करने के लिए, सेकेंड आपने क्या किया कि उस पैरामीटर से जो डेटा आ रहा है उसके अलावा अगर आप टेबल से कुछ सिलेक्ट करके उसमें मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपने कर दिया। और फाइनल हमारा होता है डिस्प्ले का, यहाँ पे हमारा वो डेटा डिस्प्ले होने के लिए ले जाता है, तो यहाँ पे डिस्प्ले में आपको फाइनल रिकॉर्ड मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर ही मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं यहाँ पे, इसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या करें, F4 का हेल्प ले रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे आ गया डेस्कटॉप 3 पे, मतलब यहाँ पे जब आप जाओगे, कौन सा हमारा टेबल था जो मैंने आपको टेबल बताया था कि जिसके अंदर हमारा रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों टेबल कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे टेबल वाले टैब में आप अगर जाओगे तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जाकर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी ये स्ट्रक्चर है, आप इसके आगे ब्रैकेट डालोगे इस टाइप से, तब ये आपका टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे इस टेबल में आप देखोगे ऊपर वाले में, तो आपका एक रिकॉर्ड, यहाँ पे आप डबल क्लिक करो, यहाँ पे देखो कि आपका जो एग्जिट लगा है किस सर्च हेल्प में लगा है, उसका टाइप क्या है, प्लस इस टाइप से आपका यहाँ पे कुछ इंटरनल टेबल एंड कुछ जो है आपका स्ट्रक्चर मिलेगा जो नेस्टेड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जाकर सपोज इसके अंदर आप वैल्यू चेक करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप जाकर देख सकते हो कि इसके अंदर 2 फील्ड है, व्यू की RS है, व्यू की टेक्स्ट है। इसी टाइप से यहाँ से आप बैक करोगे, उसी टाइप से आप यहाँ भी देख रहे हो 2 फील्ड का वैल्यू है। तो यहाँ पे सारा का सारा क्या वैल्यू क्या ऑफसेट है, आप इसके अंदर अगर चेंज करना चाहते थे तो आप ऊपर वाले पार्ट में जो मैंने आपको सेल ऑप्शन वाले में बताया था, आप वहाँ पे करोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो डेटा फाइनल डेटा डिस्प्ले होने जा रहा है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, तब आप इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करोगे। तो सिंपल सा सिलेक्ट जो मैंने आपको सिलेक्ट बताया, अगर आप इनपुट पैरामीटर जो डेटा लेने जा रहा है पैरामीटर के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्री सिलेक्ट में जाओगे। सिलेक्ट
के समय आप क्या करोगे, डेटाबेस से कुछ डेटा लेकर आपको इस टेबल को चेंज करना है और यहाँ पे डिस्प्ले में डेटा डिस्प्ले होने जा रहा है। तो फाइनल अगर आप डेटा डिस्प्ले होने से पहले भी कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे रिकॉर्ड टैब में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपका वो सारा डेटा दिखाएगा, जो डेटा आपका यहाँ पे डिस्प्ले होने जा रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो सारा का सारा कंपनी कोड आ रहा है, कंपनी कोड के साथ आपका यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आ रहा है। अब सपोज यहाँ पे बहुत सारा कंपनी कोड आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई एक रेंज ले लेता हूँ अगर एग्जाम्पल में देखना है, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट डिलीट इंसर्ट नहीं कर सकते इस टेबल का, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रिंग 1000 तक का कैरेक्टर का ये लेंथ लेता है। अब प्लस यहाँ पे देखोगे इसके आगे ब्लैंक स्पेस भी रखता है। तो यहाँ पे ऐसे सिंपल सा डेटा आपके लिए मैच कराना मुश्किल होगा। आप डेटा मैच कैसे करा सकते हो, यहाँ पे सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ कंडीशन में चेंज करता हूँ। कंडीशन में आप चेंज कैसे कर सकते हो, यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे कंपनी कोड आ रहा है, नीचे आता हूँ मैं एक बार 10001। मैं क्या करता हूँ, इस कंपनी कोड के लेता हूँ, वो 1020 तक के कंपनी कोड के बीच में कुछ चेक लगाते हैं हम। यहाँ से हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आप देखोगे चेक होने के बाद जब हम यहाँ से एफिट कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे सारा का सारा कंपनी कोड का डेटा आ रहा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी इसको एडिट मोड हटाते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं अपने, हमारा वो फंक्शन मॉड्यूल कहाँ पे है, हम यहाँ से एक बार बाहर हो लेते हैं, क्योंकि हमारा अभी ब्रेक पॉइंट जहाँ पे लगाया था वो अभी गया नहीं। हम यहाँ पे सोर्स कोड में आते हैं, इसको हम एडिट करते हैं, क्योंकि हमारा जी और वाई से बना हुआ है। अब यहाँ पे हमें डेटा जो मिल रहा है, हम सबसे पहले यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ से हम ब्रेक पॉइंट हटाते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। हमने जो वैल्यू लाया था, हमें वैल्यू रखना है 1001 1020 तक। तो अभी हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा टेबल कौन सा है, इसमें टेबल देख लेते हैं। टेबल जिसमें वैल्यू था वो है हमारा रिकॉर्ड टाइप। तो सोर्स कोड में आते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टेबल का एक कॉपी बनाते हैं, डेटा, इसी रिकॉर्ड टैब का हम एक कॉपी बना लेते हैं। अब इस कॉपी के अंदर हम क्या करते हैं, और हम इसको नीचे नीचे करते हैं, लूप चलाते हैं, लूप एट कॉपी वाले पे इनटू, हम एक लोकल स्ट्रक्चर ले लेते हैं ls डेटा। यहाँ से हम क्या करते हैं, एंड लूप लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लूप चला रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, यहाँ पे लूप के अंदर हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं डेटा ls डेटा str। यहाँ पे हम सेव करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल के अंदर चलते हैं, रिकॉर्ड टेबल के अंदर। यहाँ पे हमारा टेबल कहाँ पे, टेबल के अंदर है। इस पे हम डबल क्लिक करते हैं, इसमें फील्ड देखते हैं हमारा कौन कौन सा फील्ड है। कंपोनेंट का नेम स्ट्रिंग है, डमी है। हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग वाले कंपोनेंट में डेटा आ रहा था, तो हम इसको कॉपी करते हैं। यहाँ से फिर हम बैक करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं ls डेटा का, स्ट्रिंग ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब हमने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर इसका जो स्ट्रिंग का वैल्यू है हमने स्टोर कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फील्ड को, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्लैंक आ रहा था, तो हम कंडेंस लगाएंगे इस फील्ड को नो गैप के साथ। अब हमारा ये फील्ड के आगे का जो 4 ब्लैंक स्पेस जो था वो स्पेस हमने अभी ख़त्म कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं इफ़ हमारा ये
हम क्या करते हैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग फील्ड है, तो 0 से 4 फील्ड लेते हैं, 4 फील्ड बिटवीन, और यहाँ पे हमने जो कंडीशन लाया था वहाँ से डिसाइड करके हम यहाँ पे इस कंडीशन को लगा दे रहे हैं अगर इसके बिटवीन है। हम यहाँ पे एंड इफ करते हैं, यहाँ पे कोड को थोड़ा फॉर्मेटेड करते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा हमने क्या किया, रिकॉर्ड टैब को सबसे पहले कॉपी किया। हम इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड टैब को रिफ्रेश भी कर देते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा होगा हमारा वो डेटा पहले वाला डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसके कॉपी पे लूप चलाया। लूप चलाने के बाद हमने इसको कंडेंस कर लिया क्योंकि इसमें हमने देख लिया था कि डेटा के स्टार्टिंग में 4 ब्लैंक हमारा स्पेस कैरेक्टर आ रहा था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे चेक किया कि अगर जो स्टार्टिंग का 4 फील्ड मतलब कंपनी कोड इसके बिटवीन हो तो यहाँ पे क्या करें कि इसके अंदर डेटा डालें। हम लूप कहाँ चला रहे हैं, एलएस डेटा में चला रहे हैं। अपेंड एलएस डेटा टू हमारा कौन सा रिकॉर्ड टैब है, रिकॉर्ड टैब। हमने इसको चेंज किया, एक बार चलकर देखते हैं हम, हो सकता है कुछ एरर हो, कुछ इशू हो, चेक करने के बाद ही पता चलेगा। हम यहाँ से ब्रेक पॉइंट अभी रिमूव करते हैं। हम यहाँ पे सर्च हेल्प में चलते हैं, AC11 करते हैं। यहाँ पे सर्च हेल्प में क्या करते हैं, इसको हम डिस्प्ले मोड में ओपन करते हैं। यहाँ से हम सिर्फ इफेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका फ़िल्टर हो गया क्योंकि हमने क्या किया कि वहाँ पे कंडीशन डाल दिया एग्जिट के अंदर कि यहाँ पे 1001 से 1020 तक के डेटा को ले। तो यहाँ पे हमारा इस टाइप से आप इसके अंदर कोई भी कंडीशन आप यहाँ पे कंडीशन आप डाल सकते हो कि जो डेटा डिस्प्ले होने जा रहा है उसको चेंज कर सकते हो, या सपोज आप चाहते हो कि आप अपना कुछ डेटा बनाकर उसमें और फील्ड ऐड करके पुट करो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट वाले पार्ट में जाना है, ऊपर जो हमारा सिलेक्ट का पार्ट है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कोई भी एग्जिट बनाकर उस एग्जिट को आप अपने सर्च हेल्प में लगा सकते हो। जो आपने यहाँ पे देखा है कि सर्च हेल्प में मैंने एक एग्जिट का यूज किया है। तो यहाँ पे हमारा हो गया कि एलिमेंट्री सर्च हेल्प कैसे होगा, हमारा प्रिडिक्टिव सर्च हेल्प कैसे होगा, हमारा कलेक्टिव कैसे होगा, और हम यहाँ पे एग्जिट का यूज कैसे करेंगे। तो आप इन सारे एग्जाम्पल का यूज कर सकते हो।